हेलो दोस्तों, एस्टेट सीरियल पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वह है हमारा भक्ति काल का जो हमारा सगुण धारा है, जिसमें हम राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और कृष्ण जो राम भक्ति है उसमें हम आज तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने जो हिंदी साहित्य की जो सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है एस्टेट और यूजीसी नेट में और बीएम के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको इसमें से जो है हेल्प मिलेगी। और यहाँ भाई हम जो है साथ के साथ हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसमें रिवाइज करते हैं कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है या पूछा गया है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं भाई। तो हमारी जो भक्ति काल है भाई, हमारा जो 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक है, और उसमें जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल ने इसको चार भागों में वैसे बांटा है। और अगर हम इसको सगुण और निर्गुण धारा के उसमें देखें तो इसको जो है दो भागों में बांटा है। निर्गुण धारा थी जिसमें संत और सूफी काव्य था, और जो सगुण धारा है उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो हम करेंगे हमारे जो है तुलसीदास जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे भाई, कि उन्होंने कौन कौन सी जो रचना है, क्योंकि जब जहाँ राम जी की बात आती है तो वहाँ पे जो हमारे तुलसीदास हैं उनका जिक्र होता ही है, क्योंकि उन्होंने जो राम जी के ऊपर बहुत सारा लिखा है और अवधी भाषा और हिंदी भाषा की जो है विकास में उन्होंने अहम भूमिका जो निभाई है भाई। इसमें जो है हम पढ़ेंगे आज हमारा सगुण सगुण धारा है, इसमें भक्ति जो राम भक्ति शाखा है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे तुलसीदास जी हैं भाई। तुलसीदास जी जो है इन्होंने क्या किया भाई, एक तो ये लोक मंगल के जो है कवि माने जाते हैं, जिन्होंने समाज और संस्कृति में जो है समन्वय इन्होंने बनाए रखा है भाई। उनका राम सेतु का इन्होंने काम भी किया, जैसे कि इन्होंने जो सगुण और निर्गुण धारा थी उसमें भी इन्होंने इसको एक राम सेतु के रूप में इन्होंने काम किया। फिर अब इन्होंने जो समाज में जो भी हमारे राजा प्रजा हो गए, गुरु शिष्य हो गए, यानी कि और जो पारिवारिक जो चेतनाएं थी, जो समस्याएं थी या फिर जो संबंध थे पवित्र, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा भाई। तो इन्होंने जो सबसे पहले जो इनकी प्रमुख जो ग्रंथ इनका माना जाता है, जिनको पूजा जाता है हमारे हिंदुस्तान में, वह क्या है हमारा रामचरित्र मानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना की गई है भाई। और इसको जो यहाँ से इसके जो इसको 7 कांडों में जो है बांटा गया, 7 जो इसके भागों में बांटा गया है। और यहाँ से बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं भाई, कि या तो आपको बोल देंगे कि इसके कितने कांड हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाएं भाई। तो इसमें कौन से हैं, पहले भाई बाल कांड हो गया, फिर अयोध्या कांड हो गया, फिर हमारा अरण्य कांड हो गया, फिर किष्किंधा कांड हो गया, फिर सुंदर कांड हो गया भाई, और इसके बाद हो गया लंका कांड, फिर उत्तर कांड भाई। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और रामचरितमानस जो यह है हमारी ग्रंथ है, यह भाई अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इन्होंने हिंदी जो काव्य है, जो साहित्य है और भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा पे काम किया है। इनके आगे जो रचना है विनय पत्रिका, इसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में इसको लिखा है भाई। उसके बाद है इनकी रचना कवितावली, कवितावली की रचना भी इन्होंने ब्रज भाषा में की है। और इन्होंने जो भक्ति ज्ञान है उसके बारे में बताया है, जो पद है, और जो इन्होंने भाई यह रचना की है रामचरितमानस की, यह किसमें है, चौपाई दोहा में है, चौपाई दोहा में इन्होंने इसकी रचना की है भाई। और भाषा कौन सी है इसकी, अवधी भाषा है भाई। और इसके जो है 7 टोटल कांड है, इनके बारे में आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इनकी जो एक ग्रंथ है जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है भाई हमारे जो भक्ति भावना है, संवेदना है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि एक गुरु शिष्य की जो भावना होती है, ईश्वर और जो भक्त है उसकी जो भावना होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया भाई। और इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर भी इन्होंने लिखा है भाई, जो आगे इनकी रचना है उनके बारे में हम बात करेंगे। गीतावली भी लिखी है इन्होंने, इस आगे है इनकी गीतावली भाई, जो गीतावली जो इसमें क्या होते हैं, गया पद होते हैं जिनको गाया जाता है, भजन के रूप में जिसे बोलते हैं। दोहावली भी भाई इन्होंने इसकी भी रचना की है। हनुमान जी के बारे में भी इन्होंने लिखा है भाई। और आगे है इनकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी जो भाई यहाँ जो है क्वेश्चन इससे बार बार पूछे जाते हैं
कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, और इन्होंने जो है भाई हमारे जानकी मंगल इनकी रचना है, और आगे है इनकी पार्वती मंगल। इन जो ये दो रचनाएं हैं भाई इनकी, इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। जानकी मंगल यानी कि जो माता सीता और श्री राम जी हैं उनके विवाह के का जो वर्णन किया है। पार्वती जो शिव और माता पार्वती हैं उनके भी विवाह का जो है इन्होंने वर्णन इसमें किया है भाई। तो जो हमारे तुलसीदास हैं, तुलसीदास में से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई सिर्फ वो यही हैं। और इसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी रचना जो है ब्रज भाषा में लिखी है और कौन सी इन्होंने अवधी भाषा में जो है लिखी है। इसके जो 7 कांड हैं जो हमारे रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं भाई। तो आप इसको रिवाइज करें, रिपीट करें। उसके बाद हम जो आगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति शाखा से, और इसमें भी हम जो है नाबादास और हृदय के बारे में जी इसमें से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 जो है इसमें कवि हैं राम भक्ति शाखा में, और उसमें जो है कृष्ण भक्ति शाखा में भी हम पढ़ेंगे सूरदास और मीराबाई के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे भाई। और यहाँ से भाई जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है तुलसीदास की जो रामचरितमानस है इनके बारे में। वैसे तो केशवदास की जो है रामचंद्रिका भी है जो उन्होंने लिखी है, वही जो रामायण है वाल्मीकि की रामायण है, उसको ही इन्होंने आधार मानकर जो है आगे इनकी रचना की है भाई। जो रामचरितमानस है इनको आज हमारे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इसको पूजा जाता है, और हर घर में मोस्टली आपको मिलेगी। हमारी गीता होगी और हमारी जो है रामचरितमानस होगी, यह आपको मिलेगी भाई। और यह जो विनय पत्रिका है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, और इनको लोक मंगल का जो है कवि भी कहा जाता है। और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है भाई, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये भक्ति काव्य के जो भक्ति कालीन जो है जातीय इनको कवि कहा है। क्या कहा है इनको? जातीय कवि कहा है। और इनको भैया मानस हंस कहा है। इनको कहा भाई हमारे किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा भाई कि जातीय कवि हैं, मानस हंस की जो है कवि हैं, इनको माना जाता है। और इनसे बार बार जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो हमारे तुलसीदास हैं, देखिए भाई कराने का तो हम इसको और डिटेल में इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारा एचटेट और यूजीसी नेट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो करवाने का इसमें प्रयास करते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएं। ऐसे ही हम कृष्ण भक्ति धारा से जो है शाखा से इसमें से हम पढ़ेंगे सूरदास और मीराबाई, और जो सूर सागर सारावली के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जानकी मंगल, पार्वती मंगल ये भी पूछ सकते हैं किसके बारे में है, कवितावली किसके बारे में है, विनय पत्रिका किसके बारे में है, रामचरितमानस किसके बारे में, और कितने इसके जो है भाग हैं, कितने कांड हैं, इसके बारे में इसको पूछा जा सकता है, और किस भाषा में है। और यह अवधी भाषा में जो है इन्होंने लिखी है। चौपाई दोहा का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है भाई, कि हर एक चौपाई के बाद दोहा आएगा, इसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया है भाई। जो वैराग्य संदीपनी है, हनुमान बाहुक है, और दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस जो है इसके बारे में आपसे बार बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो कल हम फिर आपके सामने लेके आएंगे कृष्ण भक्ति शाखा में जो हम पढ़ेंगे हमारे सूर सागर, और जो इसमें राम भक्ति शाखा में जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में नाबादास और हरिदास के बारे में पढ़ेंगे हम कल। और हमारे वीडियो देखते लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कमी रह गई है तो हमें ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। देखिए भाई दोस्तों, एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी रह गई थी वह कि भाई हमारे जो पवन जी हमारे HBSC के जो हमारे चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला कि हमारा जो एग्ज़ाम है वह कब हो सकता है, हमारा मई में होगा भाई, 30
31 मई को वो कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा भाई एस्टेट का, और उसके बाद जून में आपका होगा भाई यूजीसी नेट होगा। तो इसके लिए हमें जो है हिंदी साहित्य जो है करना पड़ेगा, जिसमें से हमारे 45 नंबर का जो हमारा कम से कम जो है हिंदी साहित्य आता है, जिसमें हमारी एनसीईआरटी आती है, जिसमें हमारे जो है वसंत बाग 1, 2, 3 आते हैं, कृतिका आती है, उसके बारे में इसमें जो है बताया जाता है। उसके बारे में जो उनके जो रचना है वो भी हमारी जो है सीरीज इसमें चली हुई है, उसमें से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारा जो हिंदी साहित्य है वो हम यहाँ पे इस पर कंप्लीट कर लेंगे। आगे आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा भक्ति काल जो चल रहा है, इसमें हमारी कृष्ण जो है शाखा, भक्ति शाखा जो है कंप्लीट हो जाएगी कल को। उसके बाद हम जो हमारा रीति काव्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। कल से परसों से इसको स्टार्ट करेंगे। डेली हम एक छोटी सी वीडियो डालते हैं, और उसमें हम जो कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाने की जो है कोशिश करते हैं भाई, कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएं। और जो बड़ी बड़ी वीडियो भी हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे जो हैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है देखने का प्रयास करते हैं, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें। और ज़्यादा चीज़ें जब देखते हैं बच्चे, किसी एक चीज़ में लगे रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं भाई। तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो डालते हैं, कि ताकि बच्चा जो है इनको बार बार रिवाइज भी कर ले, और 2x में भी आप इसको देख सकते हैं, ताकि आप रिवीजन कर सकें भाई लिखी हुई चीज़ों को, और नोट्स बनाएं, इनको बार बार जितनी हो सकता है उनको रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगाएं, आप साइट से भी उठा सकते हैं, नेट के भी और आपके एस्टेट के भी। और इसके बाद में बोल रहे हैं कि आपका जो यूजीसी नेट है और आपका एस्टेट लेने के बाद जो है वैकेंसीज भी निकलेंगी हरियाणा में, जो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकलेंगी, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एस्टेट का फिलहाल तो भाई इन्होंने नोट जो है बताया है कि उन्होंने टेंटेटिव जो है एग्ज़ाम डेट दी है, और वो बोल भी रहे थे पहले कि भाई 1-2 दिन वो टाइम देंगे बच्चों को, कि वो दोबारा से एग्ज़ाम जो है फील कर सकें जो बच्चे रह गए हैं, तो वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं भाई। धन्यवाद।